ये दो तस्वीर है। दोनों भाजपा शासित उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में लोग मशाल यात्रा निकालकर पूछ रहे हैं कि अंकिता भंडारी को आखिर किस वरिष्ठ नेता के आगे परोसा जाना था, उसका नाम बताया जाए। किस भाजपा नेता को आखिर सिस्टम बचा रहा है, उसका नाम सामने लाया जाए। दूसरी तस्वीर में दोस्तों देहरादून में नॉर्थ ईस्ट के छात्र अंधभक्तों को प्रदर्शन करके ये बता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग कोई चाइनीज नहीं होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग घुसपैठिए नहीं होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के एक बच्ची का वीडियो दिखाऊंगा। उस बच्ची को सुनकर यकीन मानिए आप ये जहरीली सरकार को चलते वीडियो में 4 गाली जरूर बक बैठेंगे। देश नहीं मिटने देने की कस्में खाने वाले देश को भीतर ही भीतर खोखला कर रहे हैं। भाजपा राज में अंधभक्त नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को घुसपैठिया, चाइनीज, मोमो इस सब कुछ कहकर मार रहे हैं और राजा के मुंह में दही जमा हुआ है। सबसे पहले बात दूसरी तस्वीर की करेंगे, फिर अंकिता भंडारी केस में कौन से वरिष्ठ भाजपा नेता का नाम आ रहा है वो भी आपको बताएंगे, और उस मामले में भी राजा के मुंह में दही कैसे जमा हुआ है वो भी बड़े विस्तार से बताएंगे। दोस्तों आपको याद होगा कि देहरादून में कुछ दिन पहले नॉर्थ ईस्ट के छात्र एंजल चकमा को चाइनीज, मोमो, चिकना, घुसपैठिया कहकर मार दिया गया था। देखिए, बोली, भाषा और शक्ल सूरत के नाम पर भाजपा ने देश को घुसपैठिया खोजने का लाइसेंस दे रखा है। उसी का परिणाम ये है कि मनबड़ सोहदे खुद को राष्ट्रवाद साबित करने के ये चाकू लिए घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, भाजपा राज में खुलेआम दूसरे धर्म के लोगों से लड़ने के लिए तलवारें बांट रहे हैं। एंजल चकमा को देहरादून में चाइनीज बताकर मार दिया गया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में क्या संदेश गया है, इस बिटिया की बात सुनकर आपके रोंगटे न खड़े हो जाएं, तब बताइएगा। नॉर्थ ईस्ट वाले बड़े अपने आप को इंडियन 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 बनते फिरते हैं। आप लोग क्यों अपने आप को इंडियन बोलते हो जब इंडियन लोग ही आप लोग को इंडियन जैसा एक्सेप्ट नहीं करते? आप लोग अपना ही देश में फॉरेनर बन के रह गए हो। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ, देहरादून पे त्रिपुरा का लड़का को मर्डर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो 4 बंदे ने उसको चिंकी बोला। जब जाके बोला उसको कि हम चिंकी नहीं है, हम इंडियन हैं, तब क्या हुआ, फिजिकल हुआ और उसको चाकू निकाल के एक बंदे ने मार दिया उसको। उसका लास्ट शब्द था, वी आर नॉट चाइनीज, वी आर इंडियन। मुझे समझ में नहीं आता ये रेसिज्म क्यों? जब इंडियन खुद नॉर्थ ईस्ट वाले को इंडियन जैसे एक्सेप्ट नहीं करते तो रखा क्यों है? निकाल के फेंको हम लोग को। रखा क्यों है? किसके लिए रखा है? जब हम लोग को इज्जत ही नहीं है अपना देश में, जब हम बोलते हैं हम इंडियन हैं तभी भी मर्डर हो रहे हैं, तो हम क्या बोले, हम पाकिस्तानी हैं? आप लोग क्या चाहते हैं, हम चाइनीज है बोले? कब आप लोग का ये अनसिविलाइज दिमाग ठीक होगा? इतना बार हम लोग बोल रहे हैं वी आर इंडियन एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन, फिर भी आप लोग चिंकी, मोमो, नेपाली बोलना कब बंद करोगे? कब? अभी मुझे तो बाहर निकलने में भी डर लग रहा था। क्या पता कोई मेरे को चिंकी बोल दे और मैं बोलूँगा मैं इंडियन हूँ, मेरे को भी मार दिया तो। अभी सब नॉर्थ ईस्ट के दिल में ये खौफ रह गया है। हम लोग इतना अपना गांव से छोड़ के इधर में आते हैं पैसा कमाने के लिए। हम लोग ये सोच के आते हैं कि हमारा देश है, हमारा लोग है, हमारा भाई बहन लोग है। जब इधर आके हम लोग ऐसा ट्रीट होता है, हम आए क्यों? अपना माँ बाप छोड़ के, गरीब माँ बाप घर में छोड़ के इधर कमाने आए ताकि उन लोग का फ्यूचर बेटर बना सके। हम लोग तो ये तो डेली फेस करते हैं, एक दिन का बात नहीं, 2 दिन का, डेली यही फेस करते हैं हम लोग। अब ऑटो वाला तक पूछते हैं हम लोग को, अब चाइना है, नेपाल है। अरे वी आर टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग यू पीपल वी आर इंडियन एंड वी आर नॉर्थ ईस्ट एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन। मैं तो आगे जाके मेरा बच्चा लोग को बोलूंगा कि नॉर्थ ईस्ट से बाहर मत निकलना, ये लोग बहुत खराब है, बहुत खराब लोग हैं यार। तुम लोग कुछ सीखो, कुछ पढ़ो, ऐसा नहीं चलेगा। अपना देश बोले एकता बना के रखना है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे का मर्डर करते फिरो। पहले जात पात का किया, अभी जात पात छोड़ दिया तो क्या इंसान इंसान पे हमला? अब बात उत्तराखंड की ही दूसरी खबर की भी करेंगे। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को किस वरिष्ठ के नेता के आगे परोसा जाना था? कौन था वो वीवीआईपी जो था? उस रात किस भाजपा नेता का मोबाइल वनंतरा रिजॉर्ट में मौजूद था? इसका खुलासा किया जाए। इस मांग को लेकर जब दुनिया न्यू ईयर मना रही थी, तब देवभूमि उत्तराखंड में लोग जाड़े की कड़कड़ाती रात में उत्तराखंड की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए मशाल यात्रा निकाल रहे हैं सड़कों पर। लेकिन मजारे खोजने और हिंदू मुसलमान करने वाली उत्तराखंड सरकार कान में तेल डालकर सो रही है। भाजपा सरकार को जैसे सांप सूंघ गया हो। लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अंकिता भंडारी जिस रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी, उसका मालिक पुलकित आर्या था। पुलकित आर्या उत्तराखंड के पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्या का बेटा है। रिसोर्ट ऋषिकेश के पास यमकेश्वर क्षेत्र में गंगा भूतपुर में स्थित था। 2022 में अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्या मुख्य आरोपी था और उसके 2 कर्मचारी
सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ 2025 में ही इन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला ने खुलासा कर दिया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल हुए वीआईपी कौन था। ये वीआईपी भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड का प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम थे। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के मुताबिक अंकिता की जब हत्या हुई तब दुष्यंत गौतम उसी होटल में मौजूद था और अंकिता पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। ये है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। इन आरोपों के बाद भाजपा पदाधिकारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि ये सब आरोप निराधार हैं। विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो तो उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास। दोस्तों, अंकिता भंडारी मर्डर केस में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव ने कहा कि एक भाजपा नेता के साथ सोने से मना कर दिया था, इसलिए मार दिया गया। अंकिता भंडारी मर्डर केस पर अभिनेत्री उर्मिला सलावर ने भी पूरी पोल खोल कर रख दी है। भाजपा से बेटियां बचाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ जो न्याय हुआ वो अधूरा हुआ। लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने अंकिता भंडारी को क्लाइंट के आगे परोसने की साजिश की और हत्या की, उनको तो सजा हो गई, लेकिन उस वीवीआईपी क्लाइंट को कुछ नहीं हुआ। वो वीवीआईपी क्लाइंट आखिर कौन था, इसकी जांच होनी चाहिए। पॉलिटिकल आरोप जारी हैं, लेकिन लोगों की मांग सीबीआई जांच की है। भाजपा बेटी बचाओ का नारा लगाकर ही सत्ता में आई थी। भाजपा नारी वंदन जैसे नारे बड़े जोर जोर से लगाती थी, लेकिन महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न में भाजपा ही संलिप्त मिली। कहीं आरोप लगे, कहीं वीडियो तक सामने आ गए। दूसरी तरफ भाजपा ही देश में नहीं मिटने देगी कि नारे लगाती है, देश नहीं बिकने देगी कि नारे लगाती है। लेकिन सबसे ज्यादा देश की संपत्तियां किसने बेची? सबसे ज्यादा क्षेत्रवाद, जातिवाद, नस्लवाद और धार्मिक दुराव भाजपा राज में ही देखने को मिला। भाजपा के चुने हुए सांसद संसद में मुस्लिमों को गाली बकते नजर आए, इस्लाम को गाली बकते नजर आए। मेरे भाई, आप इन सब पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।